अगर आप इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस लेक्चर को पूरा देखें, इसके बाद में इन प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर्स को, ठीक है। आवर टॉपिक इज सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि भिन्न और परिमेय में डिफरेंस क्या होता है। जो फ्रैक्शन नंबर है और जो परिमेय संख्या है, इन पे बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, अगर जो इनके रूप की बात करें तो भिन्न भी वे संख्या होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और परिमेय भी वे संख्या होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके रूप की परिभाषा। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है परिमेय और भिन्न में कि परिमेय संख्याओं में p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर माइनस में भी इनफाइनाइट से लेके 0 और प्लस इनफाइनाइट तक के सभी नंबर जो होते हैं वो p या q हो सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में क्या दिक्कत है कि इसके जो ये नंबर हैं ये केवल पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। क्या पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो है q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, p का मान जो है आपका 0 से स्टार्ट होके प्लस इनफाइनाइट तक के सभी नंबरों में से हो सकता है। तो ये परिमेय और भिन्न में ये बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि भिन्नों के प्रकार और उन पर किस प्रकार से हम जोड़ या घटाना करते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करें सबसे नंबर 1 साधारण भिन्न की, और इसमें देखो दो भिन्न आएंगे, एक तो साधारण और एक दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण भिन्न की। तो साधारण भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनका हर 10 की घात नहीं होता है, जिनका हर 10 की घात नहीं होता है। हर क्या हो, 10 की घात में नहीं होता है, 10 की घात में नहीं होता है। जैसे उदाहरण लें अगर जो, जैसे संख्या हो सकती है आपकी 3/7, 5/11, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं लिखी होंगी वो साधारण भिन्न होगी। अगर जो हम बात करेंगे दशमलव भिन्न की, इसकी दशमलव भिन्न की अगर जो हम बात करें डेसिमल फ्रैक्शन, तो इसमें क्या होगा कि घातें जो होती, हर जो होता है ना इसमें 10 की घातों में हो सकता है। हर क्या हो सकता है, 10 की घातों में हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए 0.2, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 2/10 आएगा। ऐसे ही 3/100। तो यहाँ पे हर अगर जो आप देखेंगे यहाँ पे 10 की घात 1 है, यहाँ पे 10 की घात 2 है। तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। अब देखते हैं कि साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती हैं और दशमलव भिन्न किस प्रकार से लिखी जाती हैं, और इनका संबंध क्या है इनमें आपस में, ठीक। क्योंकि सवाल में ये आपको पता होना बहुत आवश्यक है कि कौन सी भिन्न किस प्रकार की है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रश्न में ये नहीं बताया जाता है कि क्या है, उसमें नाम बोला जाता है कि ये व्युत्क्रम भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न का सवाल है, या सतत भिन्न दी है, अनुचित भिन्न है, उचित भिन्न है। अब प्रश्न में अगर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कोई एक साधारण भिन्न है जिसको ऐसे करके इसमें कुछ जोड़ा गया है, इसके हर में कुछ जोड़ा गया है, तो अगर जो आपको भिन्न को मानना पड़े, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि भिन्न किस प्रकार की है, तो आप उसकी मानने में ही उसको त्रुटि कर देंगे, ठीक है। तो भिन्नों के प्रकार में अगर सबसे पहले भिन्न की बात करें तो उसको कहते हैं संक्षिप्त भिन्न या लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन। तो संक्षिप्त भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनके हर व अंश की संख्याएं क्या हो, अभाज्य संख्या हो, दोनों क्या हो, सह अभाज्य होने चाहिए। सह अभाज्य का मतलब होता है, सह अभाज्य का क्या मतलब होता है कि उसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अगर जो संख्या लिखी है p/q के रूप में, तो p और q एक दूसरे को काटनी चाहिए। जैसे 2/11, तो ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे 3/7, 5/7 या अन्य भी कोई संख्या हो सकती है जो एक दूसरे को भाग नहीं करे। जैसे उदाहरण के लिए 12/13 कर सकते हैं, तो ये भी एक दूसरे को वो भाग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, संक्षिप्त भिन्न कहेंगे। अगली है हमारी उचित भिन्न। इसी क्रम में हमारी उचित भिन्न है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वे संख्याएं होती हैं, या कहें उचित भिन्न वे संख्याएं होती हैं जिनका अंश जो होता है ना, अंश सदैव हर से छोटा होना चाहिए। हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे हम लिखे 2/5, तो इसमें क्या है कि 2 जो है ये क्या है, अंश की संख्या है, और 5 क्या है, हर की संख्या है। तो अंश हमेशा क्या हो, अगर जो हर से छोटा है तो उसको क्या कहेंगे, उचित भिन्न और प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अनुचित
भिन्न कहें तो अनुचित भिन्न जस्ट इसका उल्टा हो जाएगी। बात करें अनुचित भिन्न की तो ये उचित भिन्न का जस्ट उल्टा होती है। इसमें अंश का मान क्या होगा, हर से बड़ा होगा। जैसे 11/5 लिख लें या 9/3 9/2 लिख लेते हैं। तो ये क्या है, अनुचित भिन्न है। अनुचित का मतलब जिसमें अंश जो है वो बड़ा है और हर क्या है, वो छोटा है। देखो इस चैप्टर को पढ़ने का केवल यही मतलब नहीं है कि आपको इसी चैप्टर में नॉलेज मिलेगी। ये चैप्टर जो है दशमलव में, फ्रैक्शन में और आपका जो अनुपात समानुपात वाला चैप्टर है वहाँ पे भी, और भी बहुत सारी जगहों पे इनका प्रयोग होता है। जैसे आप कैलकुलेशन जो करते हैं वहाँ पे भी भिन्नों का हल आता है, ये भिन्न में संख्याएं आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको भिन्न के रूप में ही दिए जाएंगे, ठीक है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि संख्याएँ जो है किस प्रकार से लिखी जाएंगी। तो अगली हमारी इसी क्रम में संख्या है मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न वे संख्याएं होती हैं जिसमें क्या होगा कि एक तो पूर्णांक भी होगा और साथ साथ में भिन्न। तो पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर जो संख्या बनेगी वो मिश्रित भिन्न होगी। किससे किससे, एक तो पूर्णांक संख्या हो प्लस भिन्न हो। पूर्णांक और भिन्न मिलकर के जो संख्याएं बनाएंगी वो क्या कहलाएगी, मिश्रित भिन्न। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख लेंगे 3 सही 2/5 या 19 सही 2/15। ऐसी अगर जो संख्या है तो देखो इसमें ये क्या है, पूर्णांक संख्या है और ये क्या है, भिन्न संख्या है। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 19 + 2/15, ठीक है। तो इसमें एक तो ये क्या है, भिन्न है और ये क्या है, पूर्णांक। ये किस प्रकार से लिखी जाती है इस पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्युत्क्रम, बात करें व्युत्क्रम भिन्न की तो व्युत्क्रम भिन्न क्या होते हैं, व्युत्क्रम भिन्न वे संख्या होती है जो मूल भिन्न का उल्टा हो। क्या हो, मूल भिन्न का उल्टा हो। तो मूल भिन्न का जो अंश होगा, जैसे मान लो p/q है भिन्न, ठीक है। इसको अगर जो हम व्युत्क्रम भिन्न में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट हो जाएगी q/p। तो ये जो संख्या है ये व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है, ठीक है। ऐसे ही सतत भिन्न और संयुक्त भिन्न। सतत भिन्न और संयुक्त भिन्न पे आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये दोनों भिन्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे इन दोनों का आपको यूज अधिकतर मिलेगा। और सतत भिन्न पर तो आजकल प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। वरना होता क्या है कि आप बहुत रैंडमली या ट्रिक के हिसाब से चलते हैं तो चीज़ों को छोड़ते हुए पढ़ लेते हैं। पता चला चैप्टर 1 है जैसे भिन्न, उसमें से 2-3 चीज़ें ट्रिक वाली पढ़ ली, उसके बाद में हुआ क्या कि किसी और भिन्न पे प्रश्न आ गया, फिर आप कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। तो बात करें सतत भिन्न की, कॉन्टीन्यूअस, तो इसमें क्या होता है कि जो हर होता है भिन्न का वो कॉन्टिन्यू होता है। उसमें क्या होती है, चीज़ें संख्या क्या है, बढ़ती रहती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर जो मैं लिखूँ तो 2 सही 4 + 1/1 + 5/6 प्लस यहाँ पे भी आगे इसके बटे में भी संख्या बढ़ती हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याएं जो हर में इंक्रीज होती जा रही हैं, हर में बढ़ती जा रही हैं, इनको क्या कहते हैं, सतत भिन्न या कॉन्टिन्यूअस भिन्न कहते हैं। देखो यहाँ पे मिश्रित और संयुक्त में कंफ्यूज मत कर जाना। मिश्रित वे संख्याएं होती, मिश्रित भिन्न वे संख्या होती हैं जिसमें पूर्णांक और भिन्न दोनों हों। लेकिन जो संयुक्त भिन्न है ना, बात करें संयुक्त भिन्न की, तो कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें अंश और हर दोनों जगह पे क्या होती है, भिन्न संख्या ही दी होती है। जैसे p/q ऊपर है और नीचे m/n। इस प्रकार की अगर जो संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर जो मैं लिखूँ 1/2 सही 3/5, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी संयुक्त या कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है। संयुक्त भिन्न कहें या कंपाउंड फ्रैक्शन कहें। चलिए अब चलते हैं अपनी समान एवं असमान भिन्नों पे, कि हम कब कहेंगे कि कोई भिन्न समान है और कब कहेंगे कोई भिन्न असमान है। देखो समान भिन्न और असमान भिन्न, तो इनको एक ही हिसाब से आपको याद रखना है, दूसरा उसका अपोजिट होगा। जैसे समान भिन्न की अगर जो हम बात करेंगे, किसकी, समान भिन्न की या कहें लाइक फ्रैक्शन की, तो इनमें आपको याद रखना है कि जिनका हर क्या हो, हर जो है वो समान होगा। हर क्या हो, समान। तो वे फ्रैक्शन जिनका हर या कहें डिनोमिनेटर इक्वल होगा, वे संख्या आपकी लाइक फ्रैक्शन या फिर क्या कहें समान कहलाएंगी। और बात करें जब असमान भिन्न की, तो असमान भिन्न क्या होंगी, असमान वे होंगी जिनका अंश समान हो, या फिर हम ये कह लें जो है हर असमान हो। हर क्या हो, असमान हो।
एक ही प्रकार से इसको याद रखेंगे। आसमान वे होंगी जिनका हर क्या हो, आसमान। हर से ही आपको याद रखना है, अंश इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं जिनके अंश समान हो वे भिन्न, अंश क्या हो, असमान हो। यहाँ पे अंश असमान और यहाँ पे अंश समान, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना दशमलव भिन्नों के प्रकार और उनके प्रसार के ऊपर। तो सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि दशमलव भिन्न क्या होते हैं। तो दशमलव भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनके हर में क्या हो, 10 की घात हो, हर में 10 की घात हो, ठीक है। वे क्या कहलाएंगे, दशमलव भिन्न कहलाएंगी। अब देखते हैं इसमें सबसे पहला प्रकार, दशमलव भिन्नों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो यहाँ पे एक शब्द है रिकरिंग है या पुनरावृत्त। पुनरावृत्त का मतलब होता है एक ही शब्द का बार बार आना, एक ही शब्द का क्या, बार बार आना। तो इस वाले भिन्न में क्या होगा कि जब दशमलव प्रसार में दशमलव, जैसे दशमलव आ गया, मान लो जैसे हमने लिखा 1 3 3 3 3, तो ये क्या है, जब दशमलव आ जाए उसके बाद में एक ही संख्या, दशमलव के बाद में एक ही संख्या, ठीक है, एक ही संख्या बार बार अगर जो आती रहे, इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहेंगे, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहेंगे। जब एक ही प्रकार की संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी तो उसको कहेंगे पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। इनको लिखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, जैसे अगर जो हम कहें कि 1/3 है, जैसे इसको अगर जो हम लिखे हो 0.33, इसको 1/3 लिखेंगे। ऐसे 2/3 अगर जो लिखेंगे तो 0.666 आता रहेगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं 0.3, इसके ऊपर बार बना देते हैं। तो ये जो 3 है ना, इसके ऊपर बार है, ठीक है। इसको दंड भी बोलते हैं हिंदी में और बार बोलते हैं इसको, बार या डॉट भी इसके ऊपर बना हो सकता है। 0.3 के ऊपर यहाँ पे डॉट भी बना हो सकता है, बिंदी दशमलव, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है या कहें इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार के दशमलव भिन्न को क्या कहेंगे, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहेंगे। अब क्या हो कि एक की जगह 2 संख्याएं बदले या सारी संख्याएं बदले तो 3 प्रकार के कुल ये भिन्न हो जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है पुनरावृत्त दशमलव। अगला है अपना शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव प्रसार और मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव प्रसार भिन्न, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं। अब बात करें शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव फ्रैक्शन। तो यहाँ पे एक शब्द आया है शुद्ध, इसका मतलब है एक ही संख्या बदल सकती है। पिछले वाले अगर जो भिन्न की बात करेंगे तो उसमें था पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, उसमें एक उदाहरण आपको देना रह गया था जो कि मैंने ऐसे बोर्डली बोल दिया था, लिखा हुआ नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, शुद्ध पुनरावृत्त का मतलब है कि 0.3, मतलब ये एक ही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, या कहें कि 0.333। अगर जो ये एक ही संख्या आ रही है बार बार तो ये शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव है, ठीक है। खाली अगर जो बात करें पुनरावृत्त की, जो कि हमने अभी पिछले टर्म, उसमें क्या होता है कि अगर जैसे 1 4 है तो इसमें 0.14 मतलब 2 संख्याएं बार बार आती रहेंगी। तो ये अगर जो 2 संख्याएं बार बार आ रही हैं तो क्या है, वो पुनरावृत्त दशमलव प्रसार है। क्या है, पुनरावृत्त दशमलव प्रसार है। जब 1 2 या फिर इसमें 3 भी हो सकती हैं कि मान लो यहाँ पे 9 8, तो ऐसी भी अगर जो 3 संख्याएं हैं तो 9 9 8 9 9 8 करके आ रही, तो इस प्रकार की संख्या को पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बोलेंगे, जो हमने ए पार्ट में डिस्कस किया था। प्योर जब आ जाएगा तो एक ही संख्या रिपीट होगी बार बार, ठीक है। अगली है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न की बात करेंगे तो इसमें कुछ भिन्न दशमलव के बाद कुछ संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है और कुछ की नहीं होती। जैसे मैं अगर जो भिन्न एक ऐसे लिखूं जैसे 0.34 4 4 4 4 4। अब इसमें देखो 0 के बाद जो 3 संख्या है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, केवल 4 की हो रही है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 4, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.34 के ऊपर बिंदी, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याएं जब केवल उनमें से कुछ ही संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो, बाकियों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे।
ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा, जो कि आपको आवश्यक रूप से आना ही चाहिए अगर जो आप मैथ में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो उसको आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस चैप्टर को आप चाहते तो स्किप कर सकते थे, लेकिन इस टॉपिक को, ठीक है, उसमें क्या हम सीखेंगे कि जो संख्याएं हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे दशमलव को बदला जाए, या कोई संख्या दी है तो उसका गुणा कैसे हो रहा है, या कोई संख्या फ्रैक्शन में दी है तो उनको जोड़ें कैसे। इन पे आधारित बहुत सारे प्रश्न बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का दशमलव भिन्न, जो कि आपको आना ही चाहिए अगर जो आप नेक्स्ट टॉपिक को समझना चाहते हैं तो चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। लेट्स से ये क्वेश्चन है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है। इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे 0.7 दिया है, 0.09 दिया है, 0.07, तो ये एकदम साधारण भिन्न है। कैसे भिन्न है? साधारण भिन्न है, ठीक है। तो साधारण भिन्न को बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पीछे से संख्याएं काउंट करने से 1, 2 दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं नीचे 1 के बाद उतने जीरो, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। 2 संख्या बाद दशमलव है तो दशमलव हटा के 2 जीरो, यहाँ से 4 संख्या बाद है तो 4 जीरो। साधारण भिन्न को बदलना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। ये पूछा भी नहीं जाता, बस आपको कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना होता है। अब जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे इसके आगे का, कि भिन्नों को कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं, कैसे गुणा करें, मिश्रित भिन्नों को कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाया था हमने अभी, जैसे क्वेश्चन होगा 14 सही 2/3 प्लस 13 सही 1/2, यहाँ पे गुणा, फिर 3 सही या 4 सही 2/, इस प्रकार के सवालों को चुटकियों में आप कैसे सॉल्व कर पाएँ, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसमें अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको नेक्स्ट करके जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। वहाँ से जाके नेक्स्ट इस पे जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आई होप आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा। अगर जो आपको लगा हो कि आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अगर जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।